डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि उनको ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेगा। यूएस विल टेक कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड वन वे और द अदर, बाई हुक और बाई क्रुक। मतलब किसी भी कीमत पर अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। और ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश की हो। 2019 में अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का भी प्रस्ताव रखा था डेनमार्क के सामने, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। तो यहाँ आपके 7 सेंस में सवाल उठना चाहिए था कि आखिर डेनमार्क कौन होता है, क्योंकि ग्रीनलैंड तो ऑटोनोमस रीजन है। तो ग्रीनलैंड ऑटोनोमस रीजन है और उसकी अपनी संसद है, उसकी अपनी टेरिटरी है, लेकिन फिर भी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के मामले में वह डेनमार्क के कंट्रोल में आता है। यहाँ पर आपका 7 सेंस तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में कि अमेरिका उसको हासिल करना चाहता है, चीन हासिल करना चाहता है, रूस हासिल करना चाहता है और डेनमार्क किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता है। कुछ सवालों के जवाब तो मैं ही दिए देता हूँ। डेनमार्क में है पिटुफिक स्पेस बेस, जो कि है यूएस का स्पेस फोर्स इंस्टॉलेशन सेंटर। इसे थुले एयरबेस के भी नाम से जाना जाता है। अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा, और इसका उपयोग अमेरिका मिसाइल वार्निंग में भी करता है, मिसाइल डिफेंस में भी करता है, स्पेस सर्विलांस में भी करता है, और यह चाहता है कि यह एरिया पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाए। इसके अलावा ग्रीनलैंड में है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मतलब दुर्लभ खनिज, जो कि जरूरी होते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बैटरी के लिए, डिफेंस के लिए, स्पेस के लिए, एरोस्पेस के लिए। और 80% रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर मोनोपोली है, एकाधिकार है चीन का, और इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए अमेरिका यूक्रेन में भी रेयर अर्थ मिनरल्स हासिल करना चाहता है और ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करना चाहता है। चीन भी एक्टिव है, ग्रीनलैंड में खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता है, ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, और अमेरिका यह बिल्कुल होने नहीं देना चाहता। इसके अलावा आर्कटिक एरिया का हिस्सा है ग्रीनलैंड, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से यहाँ बर्फ लगातार पिघल रही है। नेविगेशन के नए मार्ग खुल रहे हैं, ट्रेड के नए रूट मिल रहे हैं। चीन और रूस इन ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकें। इसलिए यह क्षेत्र और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अमेरिका के लिए। बर्फ़ पिघलने की वजह से यहाँ पर तेल के, गैस के बहुत सारे ऐसे भंडार हैं जो अभी तक अनएक्सप्लॉइटेड थे, अभी उनको खोजा नहीं गया था, या मिल गए थे तो उनको निकाला नहीं गया था, लेकिन अब वह भी पॉसिबल होता जा रहा है बर्फ़ पिघलने की वजह से। फूड सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो फिशरीज का, मत्स्य संसाधन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, और बर्फ़ पिघलने की वजह से यहाँ पर मछलियों को पकड़ना, मछलियों को पालना भी आसान हो गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना हो या स्पेस रिसर्च करनी हो, उसके लिए भी यह एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीनलैंड मौजूदा समय में सॉवरेनिटी को लेकर, रिसोर्स कंपटीशन को लेकर, मोनोपोली को लेकर, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल कंपटीशन को लेकर, आर्कटिक डोमिनेंस को लेकर, जियोपॉलिटिकल एरियाज में जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर, जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। यह सब बातें इस खबर के बाद कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है किसी भी कीमत पर, आपके 7 सेंस में अपने आप उमड़नी चाहिए थी।